पापाचीज मौत है और जिसको कि अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। मौत जो कि जैसा कि आप देख रहे हो एक कीट होता है और इस कीट की खोज है पापाची जो कि कीट वैज्ञानिक जिनका वास्तविक नाम था बेनन जॉन आइप था के द्वारा की गई थी। हम देखते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी को अरुंधति रॉय का फर्स्ट नोवेल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से लिया गया है। इस शॉर्ट स्टोरी को इसमें हम देखते हैं पापाचीज मौत जो ये शॉर्ट स्टोरी है वो किसका प्रतीक है, सिंबल किसका, फियर एंड अनहैप्पी कि एक दुखी और भय से परिपूर्ण जीवन का प्रतीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो करैक्टर हैं हम देखते हैं पापाची है, मामाची है, ये दोनों ही करैक्टर हैं फियर और अनहैप्पी लाइफ को व्यतीत करते हैं। ये दोनों ही करैक्टर हैं पापाची और मामाची। इसके बाद में पापाची जिनका जो रियल नेम था वो हम देखते हैं कि श्री बेनन जॉन आइप था जो कि क्या है द ग्रैंड फादर वो पिता है। और मामाची और जिनका पूरा नाम था सोस्मा आइप जो कि द ग्रैंड मदर और इज ए पापाची वाइफ जो कि पापाची की वाइफ हैं। सी इज 17 ईयर्स यंग देन पापाची और वह पापाची से और 17 वर्ष छोटी है। सी इज कॉनिकली ब्लाइंड और वो कैसी है, अंधी है। तो मामाची के करैक्टर में आपको ध्यान रखना है कि वो पापाची की वाइफ है। और देखो ये हम देखते हैं कि पापाची वाइफ है 17 ईयर्स यंग देन पापाची और ब्लाइंड है वो। और सुषमा आइप जो कि उनका पूरा नाम है। इसके बाद देखते हैं कि ये इनका बेटा है और जिसका नाम है चाकू और इनकी बेटी है अम्मू जो कि इनकी बेटी है। इसके बाद में हम देखते हैं एस्ता एंड राहेल आर द ट्वाइंस ऑफ अम्मू। जो ये दो पात्र हैं ट्वाइंस ऑफ अम्मू कि यहाँ पर देखते हैं कि जो इनकी बेटी है इसके दो जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम है एस्था एंड राहेल। ये दोनों ही जुड़वा बच्चे हैं। फिर हम देखते हैं द पिकल कंपनी बिगन्स विथ है मामाची स्मॉल पर्सनल बिजनेस कि पिकल कंपनी जो अचार की कंपनी है मामाची के द्वारा एक छोटे से व्यक्तिगत और व्यवसाय के रूप में आरंभ की जाती है। सी बिगन्स टू बी सक्सेसफुल और वह सक्सेस प्राप्त करना आरंभ कर देती है। एज हर हस्बैंड वॉज रिटायरिंग और जब उसके पति है और सेवा से क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो वह इस बिजनेस में क्या है, सफलता प्राप्त करती है। आप देख रहे हो वो अचार का बिजनेस करती थी।
बेनन जॉन आइव, रैफर्ड एंड पापाची इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और अनटिल हिज डेथ, कि हम देखते हैं कि अपनी मृत्यु तक है। और जो एक इनका फर्स्ट उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में पापाची, और इसमें बेनन जॉन आइव को पापाची कहकर संबोधित किया गया है। इस उपन्यास में हम देखते हैं ही वियर्स ए 3-piece सूट, और वह क्या पहना करता था, और एक क्या पहना करते थे, वो सूट पहना करते थे, कोट पहना करते थे, और गोल्ड पॉकेट वॉच, और वह गोल्ड पॉकेट वॉच है, गोल्ड की थी, लेकिन पॉकेट में जो वॉच रखी जाती है उसे वॉच है उसको पहना करते थे, और ये 3-piece सूट है उसको पहना करते थे। हम देखते हैं कि ही ऑफन व्यूज हर यंग एज फोटोग्राफ, और वह अक्सर है और वह युवा अवस्था की फ़ोटो के बारे में बताया करता था, टेकन इन ए वियना, जो कि वियना में ली गई थी, वाइल डूइंग ए डिप्लोमा, और जब वह डिप्लोमा कर रहा था, जो वियना में फ़ोटो ली गई थी उसके बारे में अक्सर है और बात करता है, अपना विचार है वो प्रकट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेनन जॉन आइव वर्क एज एन इम्परल इंथोमोलॉजिस्ट एट दी पूसा इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रीजन, और ब्रिटिश शासन के दौरान, और वह और पूसा इंस्टीट्यूट में और एक फेमस कीट वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते थे बेनन जॉन आइव। ही बिकेम द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एंथोमोलॉजी इन फ्री इंडिया, और स्वतंत्र भारत में वह और संयुक्त, और हम देखते हैं कीट विभाग के एक संयुक्त निदेशक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उन्हें जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एंथोमोलॉजी बनाया गया था, कि संयुक्त निदेशक ऑफ जो कि कीट डिपार्टमेंट है, एंथोमोलॉजी डिपार्टमेंट है उनका उसका। इसके बाद में हम देखते हैं ही डिस्कवर्स ए मॉथ, उसने एक कीट की खोज की होप से, और वह आशा करता है टू नेम इट आफ्टर हिम, कि उस कीट की प्रजाति को उसके नाम पर क्या है, नाम दिया जाएगा। लेकिन तभी ये देख रहे हो कि उसने इस कीट है इस प्रजाति की खोज की थी, और उसने अल्कोहल है और इस अल्कोहल के साथ है रिसर्च किया था। इसके बाद में हम देखते हैं इन द मीन टाइम, और इसी दौरान ही रिटायर्ड उसकी मृत्यु हो जाती है, और मौत इज नेम्ड और रिटायरमेंट हो जाता है इसके पश्चात हम देखते हैं कि पापाची रिटायरमेंट हो जाते हैं, और उस कीट है मौत है इज नेम्ड आफ्टर ए जूनियर ऑफिसर, और एक जूनियर है उसका ऑफिसर है, और उसके नाम पर उसे नाम दिया जाता उस कीट को। और इस बात से और उस जूनियर ऑफिसर से पापाची हेट्स ए लॉट, काफ़ी घृणा करते थे, उससे अत्यधिक घृणा करते थे वो, हम देख रहे हैं। इसके बाद है पापाचीज मौत वॉज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्लैक मूड्स, और पापाचीज मौत, जो पापाची का जो कीट था वो कीट है हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्लैक मूड्स। इससे क्या है कि पापाची का जो मूड है, कहने का मतलब है उसका जो माइंड है पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। एंड सडन बूट्स ऑफ टेम्पर, और अचानक ही वह अपने नियंत्रण को खो देता है। इट्स ए पर्निशियस गोस्ट है, और
ग्रे फ्यूरी विदाउट ए डेंस है ब्रॉस ड्रफ्ट है। और हम देखते हैं कि वो फर्नीसियस गोस्ट है और वह एक तरीके से जो एक है, आप कह सकते हो कि एक असामाजिक व्यक्ति के समान है। वो एक्टिविटी करता है और हम कह सकते हैं यूजली डेंस है ड्रोसल ट्रफ्ट है हॉन्टेड बाय एवरी हाउस दैट एवर लिव्ड है। और जैसा कि घर में वह गुस्सा करता है और घर में डरावनी जैसी एक्टिविटी करता है। ये एवर लिव्ड इन, और जब तक वह जीवित रहता है तब तक है इसी प्रकार की एक्टिविटी करता है वो। इट टॉर्मेंटेड हिम, और इससे क्या है उसकी पीड़ा बढ़ गई इस असफलता ने, कि उस कीट की खोज उसके द्वारा की गई लेकिन नाम है किसी और व्यक्ति को के नाम पर रखा गया उसका। एंड हिज चिल्ड्रन एंड हिज है और चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, कि इस असफलता ने उसको अत्यधिक पीड़ा पहुंचाई, उसके बच्चों को और नाती पोतों को अत्यधिक है और पीड़ा पहुंचाई थी। पापाजी कंसीडर दिस है द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ हिज लाइफ। पापाजी ने इस असफलता को अपने जीवन की महानतम असफलताओं में से एक है और महसूस की। एंड द मौत सपोजली इंस्पायर्ड है विद फिट्स ऑफ ए रेज इन लेटर लाइफ। और इसे और मौत है कीट के कारण उसके बाद के जीवन में एक तरीके से फिट्स है, एक तरीके से उसका जीवन था वो बर्बाद हो गया था। पापाजी's mouth then come to haunt all these descendants with fear and misfortunes। और पापाचीज मौत है, ये कीट है और उसके लिए भय और मिसफॉर्चून है और वो लेकर आता है, दुर्भाग्य लेकर आता है पापाची के जीवन में। वंस है मामाचीज टीचर, और एक बार हम देखते हैं कि जो मामाची का जो शिक्षक था जिसका नाम था लॉस्की टाइफेंथल टेल्ज पापाची, जो कि पापाची को बतलाता है। और आपको इसका नाम रखना है कि मामाची का जो टीचर कौन था, लॉस्की टाइफेंथल। पापाची को बतलाता है कि हिज वाइफ इज एक्स्ट्रा ऑनरी टैलेंटेड इन प्लेइंग पियानो, कि उसकी जो पत्नी है वो जो यह है पियानो बजाने में क्या है, ये अत्यधिक है टैलेंटेड है, उसमें बहुत अच्छी क्षमता है पियानो बजाने की। पापाची एक्सप्रेसेस हिज एंगर वाई अब्रप्टली, और पापाची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है स्टॉपिंग हर फ्रॉम अटेंडिंग द वायलिन क्लास, और वायलिन क्लास लेने से उसे मना कर देता है, रोक लेता है। When मामाची स्टार्ट द पिकल बिजनेस इन, और जब मामाची है और आप देख रहे हो कि अपना अचार है बनाने का और बिजनेस है वो आरंभ करती है, कहाँ पर करती है, अयमेनम नामक स्थान पर क्या है कि अपना और अचार बनाने का बिजनेस है वो आरंभ करती है। शी इज़ अनेबल टू स्टॉप हर, ही इज़ अनेबल टू स्टॉप हर, वह उसे रोकने में असमर्थ है, इस बिजनेस को करने से रोकने में असमर्थ है, जैसा कि वह रिटायर हो गया है। ही डज नॉट कंसिडर और पिकल मेकिंग, और वह अचार बनाने को नहीं मानता एन अप्रोप्रिएट वर्क, एक अच्छा कार्य नहीं समझता है फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, और एक सेवानिवृत्त सरकारी और अधिकारी के लिए ये बिजनेस है वो अच्छा नहीं है, और इसीलिए वह इस बिजनेस को तुच्छ है बिजनेस मानता था। However, he is jealous of मामाचीज इंस्टेंट पॉपुलरिटी, जो बहुत ही जल्दी ही मामाची को जो सफलता प्राप्त हुई थी, इस पॉपुलरिटी बढ़ी थी और वह इससे ईर्ष्या करता था।
ही थ्रोज हर वॉयलिन बो इनटू ए रिवर, और वह क्या है कि जो मामाची की जो वॉयलिन थी उसे नदी में फेंक देता है। ही बीट्स और मामाची एवरी नाइट विद ए ब्रास वेस टू टेक रिवेंज ऑन हर, और वह हम देखते हैं कि वह मामाची को और प्रत्येक नाइट को और एक ब्रास है कि एक गमला वगैरह था उससे, और उससे क्या है पीटा करता था उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि उसे जो सफलता प्राप्त हुई थी उससे वह बहुत ज़्यादा घृणा करता था। When चाको ट्विस्टेड पापाचीज हैंड अराउंड हिज बैक, और जब चाको उसका बेटा है और पापाची का और पीछे से हाथ पकड़ लेता है, एंड वॉच हिम, और उसे चेतावनी देता है नॉट टू बीट मामाची अगेन, या उसकी माँ है उसको दोबारा वह और नहीं मारे, ये चेतावनी देता है। पापाची इज डीपली ऑफेंडेड, और पापाची है वो अत्यधिक कैसा हो जाता है कि गुस्सा आता है उसे। ही व्रैक्स हिज महागनी रॉकिंग ए चेयर, और वह अपनी एक चेयर है महोगनी वृक्ष की बनी हुई एक चेयर थी उसको क्या है तोड़ देता है। और हम देखते हैं स्टॉप टॉकिंग विथ मामाची अंटिल हिज डेथ, और जब तक है और उसकी मृत्यु होती है तब तक है, मृत्यु तक है वह मामाची अपनी वाइफ से और बात नहीं करता है। When visitors are expected at home, और जब आगंतुक लोग हैं पापाची से मिलने की उम्मीद के साथ है और आते हैं, तो हम देखते हैं कि जब एक दिन है कुछ विजिटर्स हैं वो पापाजी के घर आते हैं, उनके आने की उम्मीद है, तो तभी वो ही यूज द मिसिंग बटन ऑन टू हिज शर्ट इन ऑर्डर, और वह अपने जो शर्ट है उसके बटन थे कुछ जो कि गिर गए थे टूट गए थे उनको वह सीता है, और इस उद्देश्य के साथ सीता है कि वह कोरेड ए मेमन और व्यूज ऑफ है वर्किंग और बिप्चे, और वह हम देखते हैं कि कुछ हद तक वह मेनम की कामकाजी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को कमज़ोर करने में सफल हो सके, और इसी उद्देश्य के साथ है और वह और क्या है इस बटन को और सीलता है, क्योंकि वह मामाची है उसको नज़रअंदाज करना चाहता था। ही बाइज ए स्काई ब्लू प्ले माउथ, और वह एक है और गाड़ी खरीदता है जिसका रंग है हम देखते हैं हल्के आसमानी रंग की एक गाड़ी खरीदी है, और ही लुक्स आउटवर्डली एलिगेंट है, और वह इस गाड़ी में बिल्कुल ही और अच्छा दिखाई देता था, और वट श्यूटली फील्स इनसाइड हिज वुडन सूट, परंतु वह अपने उस सूट में थोड़ा सा और क्या है पसीने महसूस करता था, जिसलिए जैसा कि वो कंफर्टेबल नहीं था उसके लिए। और ही वट फील्स और सूट से फील्सली इनसाइड हिज वुलन सूट, जैसा कि ऊनी उसका सूट था और उसमें उसे पसीने महसूस होते थे, और लेकिन उस सूट में वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। He does not allow मामाची एनी बॉडी टू यूज इट है, और वह अपनी जो गाड़ी है ये प्ले माउथ थी, इसको हम देखते हैं हल्के और आसमानी रंग की जो गाड़ी है इसको और किसी को भी यूज में लेने की अनुमति नहीं देता है। दी प्ले माउथ वॉज पापाचीज रिवेंज, और इसे और हम देखते हैं कि जो प्ले माउथ है ये इस गाड़ी के माध्यम से हम देखते हैं कि वह गाड़ी पापाची का बदला था, कि वह
परिवार के सभी सदस्यों से बदला लेने के लिए उस गाड़ी को खरीदता है। ड्यूरिंग पापाचीज फ्यूनरल, और जब पापाची की मृत्यु हो जाती है तो मामाची और उसकी वाइफ है ज़ोर ज़ोर से और रोती है, चिल्लाती है। और हम देखते हैं और तब उसकी जो बेटी है अम्मू और उसकी बेटी है और अम्मू है वो दी ट्वेंस अपने जुड़वा बच्चों से कहती है, सी इज़ क्राइंग नॉट बिकॉज सी लव्स हर हस्बैंड, कि जो उसकी माँ है इसलिए नहीं रो रही है कि वह अपने पति से अत्यधिक स्नेह करती है, परंतु वह इसलिए रो रही है, सी इज़ यूज टू हिम हिज वायलेंस फॉर मैनी ईयर्स, है कि वह इसलिए रो रही है क्योंकि उन्हें उससे प्रेम से ज़्यादा उसकी आदत पड़ गई है, अर्थात है रोने की आदत पड़ गई है। और जब पापाची का अंतिम संस्कार होता है तो मामाची रोती है, उसकी आंखों में लगे वो एक तरीके से लेंस लगा हुआ था जो बाहर आ जाते हैं। और जब जुड़वा बच्चे अपनी माँ से एमू से पूछते हैं तो एमू बतलाती है कि वह अपने इसलिए नहीं रो रही है, ये उसकी माँ अपने हस्बैंड से अत्यधिक स्नेह करती थी, बल्कि उसे आदत पड़ गई थी रोने की।